अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी सिंपल और इफ़ेक्टिव रेमेडी के बारे में जो ना सिर्फ हमारे नेल्स, स्किन और बालों के लिए अच्छी है बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ पर इसका काफ़ी हेल्पफुल इफ़ेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ कोलेजन के बारे में। कोलेजन हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, स्किन, नेल्स और बालों में मौजूद होता है। कोलेजन में मौजूद होता है एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड जो कि ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं बनता और अगर हम इसे डाइट के थ्रू न लें तो इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में। अब नॉर्मल प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि गोश्त, चिकन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ग्लाइसिन ज़्यादा मिकदार में नहीं होता और अगर हम इन सोर्सेज से ग्लाइसिन हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें होल चिकन विद स्किन और जिगर और कलेजी जैसी चीज़ें खाना होंगी जो कि कुछ लोग पसंद नहीं करते। ग्लाइसिन ज़रूरी है हमारी बॉडी में बनने वाले एक अहम एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन के लिए। अब अगर बॉडी में ग्लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होगी तो ग्लूटाथायोन भी कम बनेगा। ग्लाइसिन बहुत से एंजाइम्स और प्रोटीन्स में मौजूद होता है और इनमें से एक अहम एंजाइम है कैटलेज जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होता है। कैटलेज हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेक डाउन करता है, उसे तोड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रीमेच्योर ग्रे हेयरिंग कॉज करता है और बालों को वक्त से पहले सफ़ेद कर देता है। हमारे खून में मौजूद आरबीसीज जिनमें हीम होता है और इस हीम की फॉर्मेशन के लिए ग्लाइसिन एक अहम रोल प्ले करता है। ग्लाइसिन हमारी टूथ हेल्थ यानी दांतों की स्ट्रेंथ के लिए भी ज़रूरी है और इसके अलावा हमारे सेल्स में मौजूद डीएनए के फॉर्मेशन में भी ग्लाइसिन एक अहम किरदार अदा करता है। ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी नींद को ख़राब करती है और स्लीप को डिस्टर्ब करती है, डीप स्लीप को डिस्टर्ब करती है। ग्लाइसिन बॉडी में यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है और गाउट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ग्लाइसिन बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है बॉडी में। अब अगर बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। अब ग्रीक लैंग्वेज में ग्लाइसिन का मतलब है शुगर, क्योंकि ग्लाइसिन ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर बॉडी में शुगर की कमी हो तो फिर बॉडी ग्लाइसिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी ताकि ब्रेन इस ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज कर सके, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए ग्लूकोज ही एनर्जी का सोर्स। ग्लाइसिन कंज्यूम करने से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होगा और ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइसिन इंसुलिन को भी रेगुलराइज करता है। ग्लाइसिन कंज्यूम करने से इंसुलिन का ऑपोजिट हार्मोन ग्लूकागॉन रिलीज होता है और ग्लूकागॉन इस शुगर लेवल को ब्लड में मेंटेन रखता है एक लिमिट में। इसके अलावा ग्लाइसिन किडनी स्टोन्स के बनने को भी प्रिवेंट करता है। अब जब ग्लाइसिन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं बॉडी में तो फिर ग्लाइसिन की कमी से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा तो आप भी कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आया ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी होती कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डाइट के थ्रू खाने से ग्लाइसिन नहीं ले रहे क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा ग्लाइसिन बनाती नहीं, इस कंडीशंस में बॉडी में ग्लाइसिन की डिमांड बढ़ जाती है। अल्कोहल पीने से, कुछ मेडिकेशन से और अगर आपका लिवर टॉक्सिन्स को एक्सपोज है तो इससे भी ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी होती है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी को, ग्लाइसिन की कमी को बॉडी में ख़त्म कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है कोलेजन। कोलेजन का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा ग्लाइसिन से बनता है। अब कोलेजन आपको बाज़ार से इजीली जेलेटिन पाउडर की फॉर्म में मिल जाएगा। जेलेटिन में कोलेजन ही होता है। जेलेटिन पाउडर को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करें और हफ्ते में 2 से 3 बार पिएं और अपनी बॉडी में कोलेजन और ग्लाइसिन के लेवल्स को बढ़ाएं। इसके अलावा आप ग्लाइसिन सप्लीमेंट्स भी टैबलेट्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और इसकी डेली डोज है 4 to 10 ग्राम्स, यानी आप 4 से 10 ग्राम ग्लाइसिन सप्लीमेंट्स हर दिन ले सकते हैं। आप और भी सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं ग्लाइसिन के लिए, जैसे कि बोन ब्रोथ यानी बकरे या बैल की हड्डियों को उबाल लें और इसकी यखनी का इस्तेमाल करें। चिकन की यखनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पूरा होल चिकन लें और इसकी यखनी बना लें, इसे पूरे दिन के लिए बॉईल करें और एक बहुत अच्छा ग्लाइसिन और कोलेजन का सोर्स तैयार हो जाएगा। कई जगहों पर लोग फ़िश को भी कोलेजन और ग्लाइसिन के सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। वो पूरी फ़िश को पका लेते हैं और इसमें मौजूद हर चीज़ को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ बेहतरीन कोलेजन सोर्सेज़ हैं जिनके बारे में हमने बात की। एक टर्म है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन,
जिसका मतलब यह है कि आप बेसिकली प्रोटीन को तोड़ देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, और ये भी जेलेटिन पाउडर में मौजूद होता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी को ग्लाइसिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और इसीलिए ग्लाइसिन हमारी बॉडी में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बालों की कमज़ोरी, हेयर थिनिंग, नींद ना आना यानी इंसोम्निया, और गाउट और किडनी स्टोन्स जैसी कंडीशंस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जेलेटिन पाउडर को खाने से कुछ देर बाद कंज्यूम किया जाए। वीडियो को लाइक, इस पर कमेंट और इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।